देख रहे मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने भारत की मुश्किलें बढ़ा दी है। अमेरिका सहित पश्चिमी देश भारत से रूस के खिलाफ स्टैंड लेने को कह रहे हैं, लेकिन रूस से पुराने रिश्तों के कारण भारत ने पूरे मामले पर बीच का रास्ता अपना रखा है। यूनाइटेड नेशंस ने रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों पर भारत ने कभी भी रूस का विरोध नहीं किया है। ये बात अमेरिका सहित दूसरे पश्चिमी देशों के गले नहीं उतर रही है। खबर है कि G7 की बैठक में जर्मनी भारत को निमंत्रण देने पर असमंजस में है, तो उधर अमेरिका ने भारत के खिलाफ नया मुद्दा उछाल दिया है। अमेरिका ने कहा है कि वह भारत में मानवाधिकारों के मामले को लेकर चिंतित है। हालांकि अमेरिकी दबाव के सामने बेफिक्र और अडिग भारत कई विवादास्पद मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रख रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मानवाधिकार के मुद्दे पर वॉशिंगटन में पलटवार किया। एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली आपके यहाँ की चिंता करता है, और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि लोग भारत के बारे में विचार रखने के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि हम भी अमेरिका सहित दूसरे लोगों के मानवाधिकारों की स्थिति पर अपने विचार रखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस सप्ताह भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान मानवाधिकार का मुद्दा चर्चा का विषय नहीं था। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोर देकर कहा कि जब भी कोई चर्चा होगी, भारत बोलने में संकोच नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि लॉबी और वोट बैंक इस तरह की आलोचना करते हैं। जयशंकर ने कहा कि लोगों को हमारे बारे में विचार रखने का अधिकार है, लेकिन हम भी उनके नजरिया और हितों के बारे में समान रूप से विचार रखने के हकदार हैं, जिन्हें लॉबी और वोट बैंक से हवा मिलती है। इससे पहले एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका भारत में हो रहे कुछ हालिया चिंताजनक घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए हैं, जिनमें कुछ सरकारी, पुलिस और जेल अधिकारियों की मानवाधिकार उल्लंघन की बढ़ती हुई घटनाएं शामिल है। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वर्तमान बैठक के दौरान मानवाधिकारों के मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई। अतीत में इस पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ये विषय पहले सामने आया था, और ये तब सामने आया था जब विदेश मंत्री ब्लिंकन भारत आए थे। मुझे लगता है कि अगर आप उसके बाद की प्रेस वार्ता को याद करें, तो मैं इस तथ्य को लेकर बेहद मुखर था कि हमने इस मुद्दे पर चर्चा की और मुझे जो कहना था वह कहा। और चलिए, इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, जिनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मंजू सेठ जी हैं, जो कि एक्स डिप्लोमेट है। मंजू जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जितेंद्र कुमार ओझा जी है, जो कि जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा जितेंद्र कुमार ओझा जी आपसे ही है, क्योंकि जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है, भारत की मुश्किलें भी इसमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि 2+2 वार्ता हुई, मुद्दा मानवाधिकारों का नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको उठाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की गई। अब पलटवार भी भारत की तरफ से उस पर किया गया। इसे आप कैसे देखते हैं? जो जवाब एस जयशंकर ने दिया है, इसे कैसे देखा जाए? नहीं, ये जवाब काफी ठीक है। एक तरफ पे मैं कहूँगा इसका लार्जर कॉन्टेक्स्ट जो है नेहा जी, हमें समझने की जरूरत है। तो पिछले दफे भी आपके साथ जब चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा कि अमेरिका में हमेशा 3 या 4 मुंह होते हैं जिससे वो बात करते हैं, और उनके भीतर कई एक ये फोर्सेज, तो जो ह्यूमन राइट्स की लॉबी है उनका बहुत जोर है, और उनके जो ऑब्जर्वेशन है उसको शायद स्टेट डिपार्टमेंट इग्नोर नहीं कर सकता है, उसको उन्होंने हाईलाइट किया है। लेकिन हमें 2 और मुद्दे जिस पे ध्यान देने की जरूरत है, वो ये कि अमेरिका में लॉबिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये लॉबिंग की अच्छे से रेगुलेशन नहीं होती है, एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात देखें कि जो हमारे खिलाफ एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, दशकों से चल रहा है। आपको याद होगा गुलाम नबी भाई का केस जो हुआ था, कि किस तरीके से पाकिस्तान के से वो पैसे जाते थे, और पाकिस्तान से पैसे जाने के बाद जो है वो अमेरिका के जो इस तरीके के एस्टेब्लिशमेंट है उनको वो ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते थे, उनको प्रभावित करने की कोशिश करते थे। ये बात तो उजागर हो गई थी, लेकिन बहुत से ऐसे जो सूचना के वॉरफेयर हैं वो चलते रह रहे हैं। आप देखें कि पाकिस्तानियों का एक और है कि कश्मीर को बुलेटिन निकालते रहते हैं, तो एक जो है ऑर्गेनाइज वॉरफेयर वहां चल रहा है। ये कहने के बाद मैं कहूंगा कि भारत में जो समस्या है वो अलग है, वो ह्यूमन राइट की समस्या नहीं है, वो हमारी समस्या है एक स्लगिश क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की समस्या। रूल ऑफ लॉ को हम ठीक से इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ,
इस क्षेत्र में दुनिया के तमाम क्षेत्रों से हम बहुत बेहतर हैं पुलिस में, और कई जगह हमारी मैलिग्नेंसी है, लेकिन वो हमारे डोमेस्टिक इश्यूज हैं, उसे हम ह्यूमन राइट्स नहीं कह सकते हैं जो पश्चिम कह रहा है। उनका अपना एक छोटा सा लिमिटेड प्रिज्म है, लिमिटेड प्रिज्म से वो देख के कहने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ख्याल से इस मुद्दे पे अमेरिका को बातचीत करने की जरूरत नहीं है, और एक पॉइंट से अधिक हमें भी ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक डोमेस्टिक इश्यूज का सवाल है, अमेरिका के लिए नहीं, अपने लिए हमें उसके ध्यान देने की जरूरत है। ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, कई दफे मैंने कहा कि बहुत जरूरी है कि एक मजबूत रूल ऑफ लॉ डोमेस्टिकली हो, लेकिन ये हमारा पूरी तरीके से अंदरूनी मामला है। और एक मित्र के रूप में हम अमेरिका से कहते हैं कि चलिए, आप डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी की वजह से अगर कह रहे हैं तो ठीक है, हमारी तरफ से भी जवाब जाएगा, लेकिन इस मामले को हम खुद देख रहे हैं, क्योंकि हम खुद अपने आप में एक सक्षम और बड़े प्रजातंत्र हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अमेरिका को इस मुद्दे में बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, और जवाब हमारा बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है। एस जयशंकर ने जो साफ कह दिया है, साफ शब्दों में, कि दिल्ली भी आपके यहाँ की चिंता करता है। मंजू जी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि लोग भारत के बारे में क्या विचार रखते हैं वो रखने के हकदार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम अमेरिका सहित दूसरे लोगों के मानवाधिकारों की स्थिति पर भी अपने विचार रखते हैं। क्या साबित और क्या संदेश देने की कोशिश एस जयशंकर की तरफ से की गई है, और क्या वजह रही कि अमेरिका ने अब इस मुद्दे को उठाया? जैसे कहा गया अभी दूसरे पैनलिस्ट जितेंद्र जी से के द्वारा भी, ये इनके एजेंडा है, रहता ही है, और इसमें बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी इस मौके पे कुछ इस बात को रेज करने की। लेकिन उनका थोड़ा सा एजेंडा रहता है, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और अपनी जो लॉबी ग्रुप्स हैं उनकी बात सुनते हैं और कहते हैं हमने उनको बहुत स्ट्रांग है उनका वहाँ पे जो लॉबी सिस्टम है, और ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी वहाँ पे एक्सचेंज होते हैं लॉबीज के द्वारा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था उनके लिए। लेकिन जैसे हमारे मिनिस्टर ने कहा, हमारी उनकी राइट है, उनकी एंटाइटल्ड है, दे एंटाइटल्ड की अपने व्यूज सामने रखें, और हम भी एंटाइटल्ड हैं अपने व्यूज साझा करने के लिए, और हमने किए। लेकिन हम जो 2+2 थी वो इस मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई थी, और उन्होंने कहा है तो हम भी रिस्पॉन्ड करने के अपना राइट रिजर्व करते हैं। और इससे उन्होंने बड़े अच्छे से जवाब दिया कि हम भी नजर रखते हैं कि वहाँ पे आपका ह्यूमन राइट सिचुएशन और दूसरी कंट्रीज में क्या ह्यूमन राइट्स वो है सिचुएशन, लेकिन हम लोग उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट जब हमारी इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी वहाँ पे अफेक्ट होती है किसी भी कंट्री में, हम तब जरूर ये मुद्दे उठाते हैं। और हमने जैसे भी 2 सिख्स को अभी अटैक किया गया परसों ही, और उससे पहले 1 महीना पहले भी कुछ अटैक्स हुए थे, 1-2 महीने पहले। तो ये सब जो हमने इनडायरेक्टली उनको बता दिया है कि आपके यहाँ भी बहुत होता है, लेकिन हम लोग उसकी बात नहीं करते हैं, मॉनिटर हम भी करते हैं। और आपने जो ये कहा है हमने सुन लिया, लेकिन हमें भी पता है कि हमें क्या करना है। और ये ह्यूमन राइट्स की जो मुद्दे हैं, ये आप देखेंगे यूएस ने कि अपना बना लिया है कि हम अपहोल्डर हैं ह्यूमन राइट्स की। थोड़ा उनकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कि वो कह सकते हैं जो भी है। लेकिन इस टाइप का थोड़ा सा मुझे लग रहा थोड़ा अनडिप्लोमेटिक था कि इस मौके पे उन्होंने इसको रेज किया। ठीक है जितेंद्र जी, क्या इस मौके पर अभी इस मुद्दे को रेज करना क्या भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है क्या अमेरिका की? क्योंकि अब इस सप्ताह भारत और अमेरिका में 2+2 मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई थी उसमें ये मुद्दा नहीं था चर्चा का, और ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब जो जोर देकर कहा है कि जब भी कोई चर्चा होगी तो भारत इसमें बोलने में संकोच नहीं करेगा। एक दबाव बनाने की कोशिश जिसको भारत झेलने के लिए कतई तैयार नहीं है। जो अमेरिका के मित्र भी हैं बहुत सालों से, उनका ये मानना है कि अमेरिका के साथ डील करने में उनको एक आंख हमेशा अपनी खुली रखनी पड़ती है, उनको हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों के साथ भी जो है वो बात करते समय जो है थोड़ा सा वो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि भारत को पूरे जो उनके लॉबिंग का सिस्टम है और कितना खराब से रेगुलेट होता है वो लॉबिंग का सिस्टम, उस पर ध्यान देने की जरूरत है और उन पर बातचीत करने की जरूरत है। देखिए कि कई सालों से उनके कई एक जगह जो है ये लॉबिंग जारी है। सवाल ये लॉबिंग का नहीं है, मेरा सवाल ये है कि लॉबिंग के लिए फंड कहाँ से आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिका के थिंक टैंक की रिपोर्ट देखें, अमेरिका के मीडिया की रिपोर्ट देखें, अमेरिका के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं उनकी रिपोर्ट देखें। वो सारा पैसा जो है जो ये लॉबिंग में, जो मंजू जी ने भी कहा कि काफी पैसे जो है वो हाथ बदलते हैं, इस पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से आता है।
कोई ये देखिए, ये जो लॉबिंग चल रही है वो कौन करते हैं? जिस तरीके से कश्मीर पे या हिंदुस्तान में कास्ट पे या फिर ये अपने आप पे एक इंडस्ट्री बन चुकी है, और इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी फंडिंग जो है ऑर्गेनाइज क्राइम से आती है। ऑर्गेनाइज क्राइम के बहुत सारे शेयर से उनके जरिए आती है, और अमेरिका की इस क्षेत्र में काफी कमजोरी है। तो हमें कहना चाहिए अमेरिका को कि देखिए, हम आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, हम चाहते हैं कि आपके प्रजातंत्र के ढांचे जो है वो एकदम मजबूत हो, और इस प्रजातंत्र के ढांचे को मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइज क्राइम का पैसा किसी भी तरीके से आप यहाँ लॉबिंग में इस्तेमाल नहीं हो। तो ये कहना हमारे लिए ज्यादा जरूरी होता। मैं समझता हूँ कि अगर इस बात को हम उठाएं, और उठाना चाहिए, और उस उठाने की मॉरल पावर हमारे पास तब और अधिक हो जाएगी जब हम साइमल्टेनियसली ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम के जो धंधे हमारे देश में चल रहे हैं, तीसरे देश में चल रहे हैं। ब्रिटेन में आप देखें कि एक तो वहां के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य को बाहर निकलना पड़ा, एक और अंग्रेज सांसद थे, उनके बारे में पता चला कि किस तरीके से वो ड्रग और क्राइम के पैसे को पाकिस्तानी फनल कर रहे हैं। और ये बात जो है हमारे कहने से नहीं आ रही है। आज आप देखें कि CIA के जो पुराने अफसर हैं, जो पॉलिटिकल प्रोफेसर बन चुके हैं, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, वो कहते हैं कि कहीं ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, पाकिस्तानियों ने पता नहीं किसके जोर से उसमें अपना वर्चस्व बना रखा है। तो ये जो है हमें अमेरिका से बात करने की जरूरत है कि देखिए, अगर आप हमारे इसमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो ये दोस्ती का पहला उसूल है कि ये फीडबैक पब्लिकली नहीं आना चाहिए। आप हमें फीडबैक दीजिए, हम उस फीडबैक को अपने प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए करेंगे। लेकिन आपके प्रजातंत्र में ये जो कमियां हैं, उस कमियों से आपने खामियाजा भुगता है। आप इराक में शिकस्त खाते हैं, आप अफगानिस्तान में जाते हैं, आपके जो मित्र हैं उस समय जो पाकिस्तानी सेना वो आपको भी समर्थन दे रही है, वो तालिबान को भी समर्थन दे रही है। कितने जोरों से अपमानित होकर आप आए हैं। तो आप अपने डेमोक्रेसी को इन तमाम चीजों से निकालिए। इससे नहीं हम ये कहना चाहते हैं कि हम आपके शत्रु हैं, हम आपके मित्र हैं, हम आपके वेलविशर हैं, हम आपके प्रजातंत्र की मजबूती देखना चाहते हैं और आप लोग के लोगों की तरक्की देखना चाहते हैं। तो मैं सोचता हूं कि भारत को और इनोवेटिव होकर इस बात को डील करने की जरूरत है। बिल्कुल, इस पे अच्छे से डील करने की जरूरत है। मंजू जी, अब सवाल इस बात को लेकर, क्योंकि मानवाधिकारों की बात हो रही है, और मानवाधिकारों की जब बात होती है तो पाकिस्तान का भी जिक्र होता है, क्योंकि जब धारा 370 को निरस्त किया गया था कश्मीर से, तो उसके बाद मानवाधिकारों का उल्लंघन की बात कहते हुए जो पाकिस्तान है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस पूरे विषय को उठा रहा था। जी सीधा आपका रुख कर लेती हूँ, क्या जिस तरह से अमेरिका ने इस विषय को उठाया उससे पाकिस्तान के आरोपों को भी बल मिलेगा क्या? पाकिस्तान तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है लॉबी ग्रुप्स में। हम अब आए हैं रिसेंटली, हमने भी थोड़ा लॉबिंग ग्रुप्स में गए हैं, बट पाकिस्तान तो बहुत सालों से, उनके जो डायस्पोरा है, पाकिस्तानी डायस्पोरा, वो तो वैसे भी बहुत ही एक्टिव है, बहुत सालों से एक्टिव है वहाँ पे। और उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एजेंडा यही रहा है कि इंडिया को कैसे प्रेशर डाला जाए और इंडिया को कैसे ईच एवरी ओकेजन पे उनको नीचे दिखाया जाए कि कश्मीर में बड़ी प्रॉब्लम है। वो हर इशू हर वक्त कोई भी मौका छोड़ते नहीं है कश्मीर इशू को वहाँ पे रेज करने के लिए, और वहाँ के जो कांग्रेसमैन हैं और पॉलिटिशियंस हैं उनको ब्रीफ करने के लिए, और जो लॉबी करते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है उनका ये जो मुद्दा है। मुझे एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर इसके पीछे भी जो इस वक्त जो उनकी जो ये स्टेटमेंट आया है, इसमें भी जो पाकिस्तान लॉ के जो वहाँ पे लॉबिस्ट हैं उनका भी कोई थोड़ा बहुत हाथ रहा हो। और इस वक्त अगर आप देखेंगे, अभी जो रिसेंटली जो नए वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी इसी बात को सबसे पहले उठाया है कि जम्मू कश्मीर इशू को पहले हमको रिजॉल्व करना है। उसकी हम तो कह रहे हैं रिजॉल्व करना है, लेकिन आप टेररिज्म को भी तो बंद करिए सपोर्ट। और ये एक अच्छी बात है जो हमारे जॉइंट स्टेटमेंट में यूएस के साथ जो इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट जो निकला इंडिया यूएस का, उसमें ये एक बात की गई है कि पाकिस्तान शुड नॉट बी अलाउड टू यूज इट्स टेरिटरी फॉर टेररिज्म, टू सपोर्ट टेररिज्म। तो टेररिज्म का सपोर्ट उनको बंद करना है। तो ये थोड़ी अच्छी बात आ गई है कि दोनों कंट्रीज का एक व्यू इस पे बना है। लेकिन पूरा जो इन्होंने बताया भी जितेंद्र जी ने कि वहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो चलता है, मीडिया जो एंटी बहुत सालों से है इंडिया को हमेशा, अगर आप देखेंगे इंडिया का जो हमेशा वहाँ पे जो इमेज बनाया गया है यूएस ने, खासकर वेस्टर्न मीडिया में भी यूएस में भी, कि इंडिया में कास्ट का प्रॉब्लम है, ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम है। कॉन्स्टेंटली इस नैरेटिव को बिल्ड अप किया फॉर मेनी ईयर्स, और हर छोटे इंसिडेंट को बहुत प्ले अप किया जाता है। और कंट्रीज के जो इंसिडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में होता है, फॉर सम रीजन उसको बिल्कुल वो ब्लैकआउट कर देते हैं या ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं।
लेकिन इंडिया में कोई भी छोटा इंसिडेंट कहीं भी हो जाए उसको जरूर उछालते हैं। और ये नैरेटिव जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का है और जो नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है बहुत सालों से, उसको चेंज करने में टाइम लगेगा। और हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि अपना नैरेटिव पॉजिटिव थोड़ा करें, लेकिन उसमें थोड़ा और हो भी रहा है, क्योंकि जैसे इन दोनों के जैसे हमारी जो इकोनॉमिक पावर बढ़ेगी और हमारा जो रिलेशनशिप है यूएस का पॉलिटिकल लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे अगर बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो थोड़ा मीडिया पे भी मुझे लगता है असर होगा और थोड़ा सा नैरेटिव बदलने में थोड़ा हम देख पाएंगे कि थोड़ा बदल रहा है। जी ठीक है जितेंद्र जी, जिस तरह से अब अमेरिका ने इस विषय को उठाया, क्या ये इस तरह के विषय को उठाकर भारत को वो मजबूर कर सकता है कि वो रूस के खिलाफ बोले, पहली बात। और क्या ये पाकिस्तान और चीन को हवा देने की एक कोशिश है क्या इस मुद्दे को उठाकर? क्योंकि आपको याद होगा जब धारा 370 को निरस्त किया गया था तो पाकिस्तान तो कहीं स्टैंड करता नहीं है, बल्कि चीन के भरोसे ही उसने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस पूरे विषय को उठवाया था। तो क्या उनको भी कहीं ना कहीं हवा देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं अभी ये सार्वजनिक है? देखिए, अमेरिका के व्यवस्थाओं में भीतर में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है। उनके पिछले कई पीढ़ियों ने काम करके उसको बहुत मजबूत बनाया है, बहुत जबरदस्त इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, लेकिन एक के बाद एक वो है कई एक बार स्ट्रेटेजिक गलतियां करते जा रहे हैं। तो देखिए, वे उनकी तरफ से मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ी गलती है और उनकी गलती है कि उनकी धरती पे, जैसे मैंने लॉबिंग के लिए मंजू जी ने कहा कि उनको शक है, मुझे 100% विश्वास है और मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ कि एक जेन्युइन इन्वेस्टिगेटिव टीम भिजवाइए तो उसमें ये पाकिस्तान और चीन स्पॉन्सर्ड लॉबिस्ट का ये हाथ है। हम लोगों को ये बताने की जरूरत है कि देखिए, आप हमारे साथ रेफरी बनने की कोशिश नहीं कीजिए। हम अपने आप में एक बहुत मजबूत और सशक्त प्रजातंत्र हैं। आपने गलतियां किया है अपने जो इंपीरियल साइकोलॉजी की वजह से, आप अपने कॉलोनियल साइकोलॉजी की वजह से, कि आप हमें पाकिस्तान के साथ हाइफनेट करने की कोशिश करते हैं, अब चाइना के साथ हाइफनेट करने की कोशिश करते हैं, आप इससे हट जाइए। ये हमारे लोगों ने बहुत क्लियर करने की कोशिश की है। तो देखिए, टेक्निकल लेवल पे अमेरिका की पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट में थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट है, थोड़ी सी नाराजगी भी है कि हम क्यों नहीं उनके साथ पीछे लग रहे हैं। लेकिन देखिए, उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में जरूरी है कि उनके मित्र भी सशक्त हो। अपने मित्रों को कमजोर कर और उनको लैकी बनाना, अपना पिछलग्गू बनाना हो सकता है कि छोटे टर्म में आपको फायदा देता हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके नुकसान देता है, ये बहुत नुकसान करेगा। तो अमेरिका के हित में बहुत जरूरी है कि भारत एक मजबूत शक्ति के रूप में आए, और जब मजबूत शक्ति के रूप में आता है भारत, तो अमेरिका के हितों की भी रक्षा होगी। दिक्कत ये हो गई है अमेरिका में नेहा जी कि उनके लोग, उनकी असेसमेंट एक के बाद एक कई जगह गलत जा रही है और वो दिमाग का इस्तेमाल कम करने के दिल का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। तो मैं इसको एक कहूंगा कि ऐसा एरर तो नहीं होना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में कि वो चीन को हवा देना चाहते हो या पाकिस्तान को हवा देना चाहते हो, क्योंकि कई मुद्दों पे वो हमारे साथ हैं। लेकिन उनके तरफ से मैं सोचता हूँ कि एक एरर है ऑब्जर्वेशन में। दूसरा एक जो है डोमिनेट करने की टेंडेंसी किसी भी रिलेशनशिप। सर, ये जो अमेरिका की रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि भारत में बोलने पर पाबंदी है, मीडिया पर रोक है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ धार्मिक हिंसा हो रही है, इस तरह से मानवाधिकार का हनन हो रहा है भारत में। ये सर, ये क्या बताता है? और क्या ये अमेरिका जिस तरह के आरोप लगा रहा है, ये जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है, क्या एक भरोसेमंद दोस्त के साथ ना रहना और अमेरिका की तरफ झुकाव रखना ये भारत के लिए घातक हो सकता है? लिहाजा भारत की जो अभी तक रणनीति रही है सर, न्यूट्रल रहना, वो बेहतर तरीके से अपने स्टैंड पर कायम रहे और उसी पे आगे बढ़ता रहना चाहिए भारत को। देखिए, अमेरिका के भीतर के सिस्टम को हमें जानने की जरूरत है। ये जो ह्यूमन राइट्स की बॉडीज हैं या एंटिटीज हैं, उसमें बहुत सारे लोग तो जानबूझ के अपने हिसाब से मेहनत से काम करते हैं। जहां जैसे जिस तरीके से उनको सूचना मिलती है, उस सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद उसे एनालाइज करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में समस्या है कि रूल ऑफ लॉ की समस्या है, गवर्नेंस की समस्या है। हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का, जिसे छद्म युद्ध हम इसे कहते हैं, कवर्ड वॉर कहते हैं, ऑल आउट इंफॉर्मेशन वॉर कहते हैं, वो हम फेस कर रहे हैं। लेकिन बताइए कि इस देश में रामनवमी का जुलूस निकलता है, हिंदुओं का जुलूस है, मेजॉरिटी हिंदू लोग हैं, लेकिन उसके जुलूस में पथराव कहाँ से आता है? मस्जिदों से आता है, कई जगह से आता है। तो ये कहना कि माइनॉरिटीज के साथ दिक्कत है, वो नहीं है। हमारे साथ दिक्कत है कि हम इस छद्म युद्ध को इफेक्टिवली लड़ नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ दिक्कत है कि कई एक प्रोवोकेटिव, आप देखें कि एक और नेता है हैदराबाद के, उन्होंने, उनके भाइयों ने क्या नहीं कहा कि हम 15 मिनट में पूरे हिंदुओं को खत्म कर देंगे। दूसरे उन्हीं के नेता मुंबई में है, वो कह रहे हैं ये क्या बातचीत करने पे रोक है। और साथ में ये भी हो रहा है कि अपने ही देश में
कई बार नेहा जी कई एक ऐसी ताकतें चल रही हैं, फ्लरिश कर रही हैं, जो कवर्ड वॉर के जरिए रूल ऑफ लॉ के फ्रेजाइल होने की वजह से जिनकी बातों को लेके वो हवा निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं, और उनकी जो विचारों को जो है पॉइजनस बनाने के लिए ये कोशिश हो रही है। ये लॉबिस्ट हैं, पहले पाकिस्तान था, चाइना भी पाकिस्तान के जरिए कई एक जगह पाकिस्तान के हम कहते हैं एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो इसको इस्तेमाल कर रहा है हिंदुस्तान को डिस्क्रेडिट करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि भारत और अमेरिका की दोस्ती के बीच में दरार आ जाए। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमारे और अमेरिका की मित्रता में दरार नहीं आनी चाहिए। हमें अमेरिका के साथ मित्रता चाहिए कि हम एक बेहतर दुनिया में रहते हैं, और हमें रूस के साथ मित्रता चाहिए, वो हमारी सुरक्षा के लिए बहुत इसेंशियल है। बिल्कुल, और इसीलिए सर सोच समझ के रणनीति के साथ ही आगे बढ़ना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का। मैम आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर बेहतर रणनीति के साथ भारत को आगे बढ़ना होगा, फूक फूक कर कदम रखने होंगे, क्योंकि अमेरिका के साथ भी संबंधों को बेहतर करना है और साथ ही साथ रूस के साथ जो हमारे बेहतर संबंध है उनको आगे तक लेके जाना है। इसलिए भारत बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर अमेरिका ने मानवाधिकार का मुद्दा उठाया तो भारत ने उस पर दो टूक जवाब भी दे दिया है, जिससे कि अमेरिका को भी ये समझने की जरूरत है कि भारत पर दबाव बनाना आसान नहीं है। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।